बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की लगता है सारी दुश्मनियां ख़त्म हो गई हैं। अमेरिका से भी, आर्मी चीफ से भी, DGISI से भी, सबसे नवाज शरीफ से भी, आसिफ जरदारी से भी। उनको लगता है कि उनकी दुश्मनी अब सिर्फ एक शख्स से है और वो है DGC मेजर जनरल फैसल नसीर। ये मेजर जनरल फैसल नसीर कौन है और मुस्तकबिल में उनके पास क्या असाइनमेंट्स हो सकती हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जिस पर आजकल सब लोग बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गंदी वीडियोस का जो सिलसिला हम सुनते थे आना है, उसके शिकार बन गए हैं आज़म सवाती। लेकिन वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो क्या है? और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी क़यादत कर रहे हैं या इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं उनके लिए? तो ये सबसे अहम चीज़ें। आज़म सवाती साहब के हवाले से मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आज़म सवाती साहब ने बताया है कि उनकी एक वीडियो, कॉम्प्रोमाइज्ड नाजेबा वीडियो, उनकी बेटी को भिजवाई गई है नामालूम नंबर से। अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मतलब मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है वीडियोस का, जिसके बारे में हम बहुत पहले से सुनते रहे थे, फिर पिछले दिनों जब एक नामालूम शख्स सामने आया और उसने हुकूमत की कुछ ऑडियोज़ लीक करना शुरू की, तो ये मतलब इसमें सबको पता था कि गांधी मचना है, इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। मतलब आप सियासत की लड़ाई लड़ें, सियासी मैदान में लड़ें, एक दूसरे का मुकाबला करें, अपने अपने मंशूर पर आएँ, लोगों को बताएं कि आप क्या खिदमत कर सकते हैं, आप क्या भलाई का काम कर सकते हैं, आप लोगों को क्या रिलीफ दे सकते हैं, आप मुल्क की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ तो मामला गंद मचाने पर था ना कि वो इतना गंदा है, वो इतना गंदा है। अब आज़म सवाती साहब ने बताया कि उनकी अहलिया के साथ एक वीडियो है, वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है उनकी बेटी को भिजवाई गई है और वो उनके मुताबिक बनी है कोयटा में जो जुडिशल लॉजेस हैं वहाँ पर वो ठहरे थे एक मरतबा, और उनके मुताबिक उन्हें ठहराया गया, बंदोबस्त हुआ, चेयरमैन सेनेट ने उनका इंतजाम कराया, वहाँ गए। मतलब असल इसमें सवाल ये है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है कि ऐसी वीडियोस क्यों बनाई जाती हैं। मतलब एक शख्स अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ जाकर ठहरा है, तो वो कौन लोग हैं जो इस किस्म की वीडियोस बना रहे होते हैं और वो क्यों आगे जा रही होती है। मतलब आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कमरे के बाहर तक, उसके कॉरिडोर्स में, बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी के हवाले से सारी चीज़ें हो सकती हैं मैनेज, ये सारी वीडियोस बननी चाहिए। लेकिन कमरों के अंदर और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? मतलब आप इसका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसमें सब लोगों के लिए नुकसान होगा। वो शर्मिंदगी का सबब है और यकीनन हम सब शर्मिंदा है इस बात पर। मतलब आज़म सवाती साहब हों, हमें उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को उसकी अहलिया के साथ उसकी वीडियोज़ बनाकर और आप वो कहीं रिलीज़ कर दें, जो शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि डार्क वेब पर मौजूद है और वैसे तो उनके पास आ गई है, वो उनकी बेटी को भिजवा दी है, इंतहाई अफसोस का वो मरहला है। इमरान खान साहब ने भी उस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने तो बल्कि चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है कि इसका नोटिस लिया जाए कि ये क्यों हो रहा है, और यकीनन इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए और इस सिलसिले को रुकना चाहिए। ये आज नहीं रुकेगा तो यकीन माने सब लोग इसका नुकसान उठाएंगे। वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि वो इस पर फौरी नोटिस लें। आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हुकूमत में अहम ओहदों पर हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि इन बातों का नोटिस लें और इन चीज़ों को रुकना चाहिए। ये बजाय इसको सियासी अमल का हिस्सा करार दे के कि वो हमारे मुखालिफ हैं तो उनकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला यहीं पर बंद होना चाहिए और जो लोग भी कर रहे हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी साहब तो पहुंच गए हैं शौकत खानम हस्पताल इमरान खान साहब की अयादत के लिए। बाकी लोगों के साथ, असद उमर और उन सब के साथ मौजूदगी में भी मुलाकात हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनकी बड़ी तवील एक 1-on-1 मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। तो सदर आरिफ अलवी सिर्फ अयादत के लिए गए हैं या वो इमरान खान साहब को कुछ समझाने के लिए गए हैं? आप ये देखें कि वो ईवान सदर में बैठे हैं और उनका रवैया काफ़ी बेहतर हो गया है। वो जो हम कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप सूरत हाल है, उस दौरान उन्होंने कोशिश तो नो डाउट किया, उन्होंने आर्मी चीफ से जाकर रिक्वेस्ट की, वो इमरान खान साहब को लाकर उनकी मुलाकात भी करा दी, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा है वो कुछ चीज़ों में सियासी बयानात नहीं दे रहे हैं मोस्टली, सिवाय इसके कि उन्होंने इस कोशिश में कि इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट हो किसी तरह आर्मी चीफ की तकरीर में, लेकिन फिर जब उसका रिस्पॉन्स आ गया तो वो खामोश हो गए और उन्होंने उस पर मज़ीद बात नहीं की। लेकिन आज की ये जो मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ, वो अहमियत की हामिल है, क्योंकि इमरान खान साहब अब जो है वो जैसे एक बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी, अब वो हॉस्पिटल डिप्लोमेसी पर आ गए हैं।
अब उनके काम सारे हॉस्पिटल में बैठकर होंगे। सदर साहब उनसे मिलने चले गए हैं, दीगर शख्सियात भी जो भी आएंगे अब मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। तो वहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, उन्हें क्या समझाया जा रहा है, उनका मुस्तकबिल के लाया अमल के हवाले से उन्होंने वो जो अपना लॉन्ग मार्च तो पोस्टपोन कर ही दिया है, लेकिन जो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब खुद और उनके सपोर्टर्स, और जिस तरह से वो एहतजाज का जो उन्होंने तरीका अपना लिया है बराह रास्त फ़ौज के साथ कन्फ्रंटेशन में जो आने वाला, आई एम श्योर कि आरिफ अलवी साहब उन्हें इस बारे में समझा रहे होंगे कि इस ज़िद को छोड़ दें, ये कन्फ्रंटेशन वाला मामला छोड़ दें और सियासत में आएँ। सबसे अहम चीज़ असम्बली में आने वाला है, जो उन्हें पहले भी मशवरा मिलता रहा है। उनकी सर्वाइवल इमरान खान साहब की सिर्फ एक सूरत में है कि वो असम्बली में आ जाएं। जो अवामी फ्रंट पे झगड़ा करने वाली बात है उसमें क्राउड इकट्ठा करने में वो नाकाम हो गए हैं। अभी तक जब से उन्होंने 28 अक्टूबर से ये लॉन्ग मार्च शुरू किया था और अगले जो 6-7 दिन उन्होंने गुजारे हैं लॉन्ग मार्च में, वो नज़र आ रहा है कि वो क्राउड इकट्ठा नहीं कर पाए हैं जो उनकी तवक्कुआत थी, जो उनकी उम्मीदें थी। जैसे वो 25 मई को नाकाम हुए थे क्राउड इकट्ठा करने में, वैसे ही वो ये लाहौर से चलने वाले लॉन्ग मार्च में भी नाकाम हुए हैं। और फिर जो उनको एक जोम था, जो उनका ख्याल था कि ये दो हुकूमतें केपी और पंजाब की हुकूमत, उसके सर पे वो वफाक को मफलूज कर देंगे, घिराव कर लेंगे, उनको महसूर कर देंगे, वो नहीं हो सका है। पंजाब के वज़ीर आला तो उनके साथ कहीं खड़े होने को तैयार ही नहीं है। उनका शदीद इख्तलाफ पहले भी था और इस हादसे के बाद वो जो उन पर हमला हुआ है, जहाँ फायरिंग हुई है इमरान खान साहब पर, जिसमें वो नॉमिनेट करना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को और आर्मी के सीनियर ऑफिसर को, डीजीसी को, वो चौधरी परवेज़ इलाही उसके लिए तैयार नहीं है। अभी तक उनकी FIR नहीं कट सकी है। अब तकरीबन 48 घंटे गुजर गए हैं, बल्कि 48 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया, उनकी FIR नहीं कट रही। अब फवाद चौधरी साहब भी धमकी दे रहे हैं ना कि हम इसके लिए अदालत में चले जाएंगे। तो भाई जाए अदालत में, अदालत तो फिर पूछेगी ना कि आप इन लोगों का किस बुनियाद पर आप नाम दे रहे हैं, कोई तो रीज़न होगी ना। ठीक है, उनका हक है कि वो नॉमिनेट करें किसी को, लेकिन उसके लिए कोई तो रीज़न भी होगी ना, तो वो बताना पड़ेगा उन्हें, और वो उनके पास कोई नहीं है। इमरान खान साहब पहले 4 लोगों के लिए अलग से बयान अपना रिकॉर्डेड है उनका, उन्होंने रिकॉर्ड कराया हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 4 लोग मेरे जिम्मेदार हैं, मेरे कत्ल के, जिन्होंने साजिश तैयार किया है। और अब वो नए 3 लोगों पे डाल दिया, उनका वो 4 अलग है, ये 3 अलग है। अब आप सोचें कन्फ्यूजन का एक शख्स का कि वो क्या चाहता है, सिवाय अनारकी फैलाने के, सिवाय नफरत फैलाने के, सिवाय हंगामा आराई के, सिवाय आग लगा देने के, जलाओ घिराव के अलावा उसके पास कोई उसका प्लान नहीं है, सिर्फ ये चाहता है वो। और वो जो डीजीसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके बारे में बड़ा शोर मचा हुआ है कि वो हैं कौन, डीजीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट मेनली, और फिर वो कौन है और आगे मुस्तकबिल में उनका क्या रोल होगा। क्योंकि कुछ वीलॉग्स मसलन मैं एजाज सैयद साहब का सुन रहा था जिसमें वो उसको कंपैरिजन कर रहे थे कि इससे पहले जो DGISI रहे हैं हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब, वो भी DGC भी रहे हैं, और इसी तरह उससे पहले ज़हीरुल इस्लाम साहब भी DGC रहे हैं, और फैज़ हमीद साहब तो कोर कमांडर हैं और वो उस रेस में भी शामिल हैं, आर्मी चीफ की उसमें भी रेस में। तो उससे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद इसी तरह मौजूदा DGC भी नई असाइनमेंट्स के लिए, इस नेक्स्ट प्रमोशन के बाद नई असाइनमेंट के लिए शायद कोर कमांडरशिप या मे बी आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल हो। तो ऐसा ये ज़रा मुख्तलिफ सूरत हाल है। जनरल फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर, ये पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है और ये शुरू से ही कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस CMI जो है उसका हिस्सा रहे हैं शुरू से, बिल्कुल शुरू से। तो उन्होंने फील्ड असाइनमेंट्स नहीं किए हैं, वो प्योरली एक प्रोफेशनल स्पाइंग जो है ना ऑफिसर है, मतलब उनका इंटेलिजेंस के हवाले से सबसे ज़्यादा तजुर्बा है ना, तो उन्होंने थ्रू आउट अपना कैरियर सारा उसी में गुजारा है। तो उसमें जो DGC है वो स्टैंड्स फॉर ABC, जो DGs होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ उसमें टर्म्स रखी हुई हैं उन्होंने। तो उसी तरह सिंपली वो अल्फ़ाबेटिकली एक C की कैटेगरी में उनका विंग आता है जिसको वो हेड कर रहे हैं। ये जो C है ये डज़ नॉट स्टैंड फॉर काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म वाला नहीं है, ये सिंपली ABC जो उसमें एक सीक्वेंस में है मुख्तलिफ DGs उस तरह से उसमें है। दूसरा, चूँकि इनका सारा तजुर्बा जो है वो इंटेलिजेंस का है और उनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं रही है, तो ट्रेडिशनली इस कोर के जो लोग हैं, CMI के जो लोग हैं, वो मेजर जनरल से ऊपर तरक्की नहीं होती उनकी नॉर्मली, मतलब उनके अपने सिस्टम में है, वो जैसा भी डिसाइड करे। लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं, रिवायात के मुताबिक ये उनकी
प्रॉब्ली आखिरी पोस्टिंग होगी, ये आखिरी उनकी प्रमोशन हुई है। मतलब इनसे आगे लेफ्टिनेंट जनरल और इससे ऊपर जाने का नॉर्मली उनका ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो चूँकि ये सारा उन्होंने अपना वक्त जो है इसी में गुजारा है, इंटेलिजेंस में, ज़ाहिर है बड़ी अहम पोस्टिंग होती है। मुल्क की हिफाजत के हवाले से जंगों को तो खुदा ना खास्ता जब ज़रूरत पड़ जाए तभी होता है, लेकिन ये इंटेलिजेंस वाले लोग 24 घंटे साल के 365 दिन अपनी जॉब में मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि कोई भी अंदरूनी या बैरूनी ख़तरा जो हो उसको टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए यही लोग सामने मौजूद होते हैं। तो इनका बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन जनरल फैज़ से या जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से उनका कंपैरिजन जो है शायद उस तरह से नहीं बनता, क्योंकि इनकी फील्ड ज़रा मुख्तलिफ थी। तो जो लोगों का, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनके कोई सियासी अज़ाइम हो, या वो कुछ अगली पोस्टिंग्स की तरफ देख रहे हों, या फ्यूचर की तरफ देख रहे हों कि उन्होंने आगे आना है, या कोई कल को वो आर्मी चीफ़ की रेस में शामिल होंगे। तो ऐसी बातें नहीं हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। तो इमरान खान साहब को सोचना होगा कि वो अपनी फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स को इस तरह से एक्सपोज करके उनके खिलाफ नफ़रत पैदा करने वाला जो उनका बयानिया है उसको उन्हें रोकना होगा। कल आपने देखा है कि ISPR की तरफ से इस हवाले से बड़ी क्लैरिफिकेशन भी आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी सीनियर ऑफिसर या इदारे पे जो इल्ज़ामात हैं वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि हुकूमत को उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। क्या ये झूठे इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात, हम चलें यूँ कह लेते हैं, जिनके अभी कोई बेस नहीं है, वो इल्ज़ामात लगाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मतलब इमरान खान साहब और उनके जो करीबी साथी हैं, असद उमर साहब ने स्टार्ट किया था, उससे पहले आज़म सवाती साहब, इस हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, उन सारी चीज़ों पे हुकूमत को, बल्कि वो कुछ कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि इस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, किन लोगों की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, पीर वाले दिन तक मुमकिन तौर पर, कि इस पर हुकूमत ने क्या कार्रवाई करनी है। तो लेट्स सी इमरान खान साहब अब क्या नई मूव चलते हैं। वो अपना सिर्फ फ़ौज के मुखालिफ जो बयानिया है, सिर्फ लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करके, लड़ा कर और इंतशार फैलाकर ही आगे आना चाहते हैं, या उनके पास कोई और रास्ता भी है कि वो सियासी अमल से होते हुए सियासतदानों के साथ मिलकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर एक सियासी जमात के तौर पर आगे आना चाहते हैं। शुक्रिया।